हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है जो कि IIT JEE मेंस 2023 में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में ये आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है 30C1 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 30C2 का होल स्क्वायर इस तरीके से इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई 60 फैक्टोरियल ओवर 30 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट तरीके से करने वाले हैं। उसके लिए आप क्या करें, आपके पास ये जो एक्सपेंशन दे रखा है इसको पहले आप समीशन के फॉर्म में लिख लें। तो समीशन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इस तरीके से तो हम लिख लेते हैं R मल्टीप्लाई ये है 30C1 का होल स्क्वायर, ये है 30C2 का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर लिखना चाहिए 30CR का होल स्क्वायर। यहाँ तक का स्टेप क्लियर हो गया होगा आपको। सिंपल सी बात है, R की वैल्यू 0 से कहाँ तक चलेगा 30। अगर आप R की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। R की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आएगा, 2 पुट करोगे तो ये आएगा। इस तरीके से ये एक्सपेंशन चलता जाएगा। अब इसको आगे हमने कैसे सॉल्व करना है देखिए ज़रा। समीशन R इक्वल टू 0 से 30, मैं क्या करता हूँ, इसको दो हिस्सों में बांट लेता हूँ। ऐसे लिख लेता हूँ 30CR मल्टीप्लाई 30CR। जब भी इस तरीके से दो कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका एक कोई मतलब होता है। वो मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये जो नंबर है, ये जो R है, इसको यहाँ से हटाना है, इस वेरिएबल को हटाना है। तो हटाने का तरीका क्या है आप ज़रा देख लें। ये लिखा है 30CR, आप इसको समझ लें एक बार कि अगर लिखा है NCR, अगर आप इसमें से n को बाहर निकालना चाहते हैं तो फिर यहाँ से R को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा NCR। तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास n-1 और यहाँ से क्या बचेगा R-1। तो NCR को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। 30 मैं बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ से R निकाल लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है 29CR-1 और लास्ट में मेरे पास है 30CR। ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि ये R, ये वेरिएबल यहाँ से कैंसिल हो जाए। हो गया कैंसिल। तो क्या बचा मेरे पास 30 बचा, जिसको मैं बाहर लिख सकता हूँ। तो 30 समीशन 29CR-1 मल्टीप्लाई 30CR। ठीक हो गया। अब R की वैल्यू यहाँ पर आपको कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब R की वैल्यू यहाँ पर आपको 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 0 से, लेकिन अब R की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। 0 से स्टार्ट कर नहीं सकते। कहाँ तक चलेगी आपके पास 30 तक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। आप ऐसे समझें, जब दो कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसका मतलब आप दो बार सिलेक्शन कर रहे हैं। 29CR-1 का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये कोई बैग 1 है, इसमें आपके पास 29 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप 29 ऑब्जेक्ट्स में से R-1 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर मान लें कि बराबर में आपके पास कोई दूसरा बैग है, ये सेकंड बैग है, और इसके पास 30 ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन 30 ऑब्जेक्ट्स में से आप R ऑब्जेक्ट से सिलेक्शन कर रहे हैं, तो बोलिए कैसे लिखा जाएगा 30CR। तो अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि आप 29 में से R-1 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं इस बैग से, एंड साथ ही साथ इसका भी सिलेक्शन कर रहे हैं। तो जब दोनों का सिलेक्शन होता है तो मल्टीप्लाई होता है। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसको फाइनली हम सॉल्व करें। मैं इसको ऐसे ही लिखे रहने देता हूं, और ये मेरे पास जो 30CR है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 30C 30-R, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये और ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मैं इसकी जगह लिख लेता हूं 30C 30-R। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब हमारे पास फाइनली क्या आ गया है, अब ज़रा देखें। तो पहले तो आप ये देखिए, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, फिर से समझा दूँ। अब ये जो फॉर्म बच गई है इसको समझा दूँ। हमारे पास यहाँ पर है 29 ऑब्जेक्ट्स, और उनमें से कितने का सिलेक्शन हो रहा है R-1 का।
ये दूसरा बैग है, इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं 30, और 30 में से कितने का सिलेक्शन हो रहा है 30 माइनस आर। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों बैग्स में टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, आप कहेंगे टोटल है 59, और आपसे मैं कहूं टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन हो रहा है, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 29, और अब आपको यहां पर समीशन लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है समीशन दिस होल टर्म विल बी इक्वल टू दिस। इसीलिए मुझे यहां पर 30 माइनस आर लिखना पड़ा, चेंज करना पड़ा, ताकि दोनों को ऐड करने से मेरे पास जो आर है वो खत्म हो जाए। अब चेंज तुम इसको नहीं करो और इसको कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको चेंज किया, आप चाहो तो इसको ऐसे उतार दो और इसको चेंज कर लो। ये बातें समझ में आ गई होंगी यहां तक आपको। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था, इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, ये आंसर आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको आप ऐसे देखें, ये 30 का 30 उतार देता हूं, इसको मैं लिखूंगा 59 फैक्टोरियल ओवर 29 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 30 फैक्टोरियल। अगर आप आंसर पे जाओ तो हमें 60 फैक्टोरियल लाना है और नीचे 30 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसको अगर 60 फैक्टोरियल बनाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको 30 फैक्टोरियल बनाना है तो 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको तो ऐसे ही उतार दो, 59 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 60 हो गया 60 फैक्टोरियल, 29 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 30 हो गया 30 फैक्टोरियल, और पहले से एक 30 फैक्टोरियल है तो ये 30 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बचा, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ गया 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये कैंसिल करोगे तो 15 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ गया 15 मल्टीप्लाई 60 फैक्टोरियल ओवर 30 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब आपके पास ये जो आंसर आया है और आपके पास ये जो क्वेश्चन है, इन दोनों को अगर आप मैच करोगे तो पता लगेगा कि ये जो अल्फा है किसके बराबर आ रहा है, 15 के बराबर। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।